Class 7 from ML Agarwal, Chapter 11, Congruence of Triangles, Exercise 11.2, Question number 5. In the adjoint figure, ये आपका फिगर गिवन है. मेजर सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड, और उसमें कुछ पार्ट्स आपके इंडिकेट हैं, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री एक्सेट्रा. सो फर्स्ट स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी. ए बी ये सी, मतलब ये ट्रायंगल की बात हो रही है. देन सेकंड ए बी डी. ए बी डी ये साइड हमारे पास तो यहाँ पे 2 ही ट्रायंगल है और ये आपका थर्ड ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि आप ए बी सी और ए डी बी पे वर्क करके दिखाएं 3 इक्वल पार्ट्स. तो चलिए फाइंड करते हैं इसमें 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है गिवन है, हमें ये प्रूव भी करना है कि कॉन्ग्रेंस है. तो फर्स्ट हम चलते हैं उन्हीं ट्रायंगल पे लेके जो ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल बी ए डी, और साथ में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, वो भी फुल डिटेल के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं ए बी सी. तो ए बी एंड सी गौर से देखिएगा, या तो फिर आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ से आउट कर लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये हमने आउट कर लिया. ये फर्स्ट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए, ये है ए, ये बी और ये आपका सी. ठीक है, इधर का. और ये सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे है. ये यहाँ पे है ए, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है बी. हम इसको देख के भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब गौर से देखिए, ए बी इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा. देखिए ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, तो दोनों इक्वल हो गए ना. हम इसे कॉमन साइड भी बोल सकते हैं. फर्स्ट हो गया. देन सेकेंड ए बी डी को गौर से देखिए, ए बी और डी ये कॉर्नर में देखिए 30 डिग्री है कि नहीं है. ए बी डी ये देखिए कॉर्नर पे 30 डिग्री है. हमें इधर से जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए हमने फिंगर से इसे कवर्ड कर लिया. अब देखिए ए बी डी ये देखिए 30 डिग्री दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. देन थर्ड ए बी सी, देखिए ए बी सी. अब इसे हम यहाँ से कवर कर लेते हैं ये फिंगर से. तो देखिए ए के पास आपको 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. ए बी सी इसमें देखिए कॉर्नर में ए में 30 डिग्री दिख रहा है, तो इस जगह में हम 30 डिग्री राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ, बिल्कुल हुआ. इक्वल है, हाँ है. चलिए 2 हमें मिल गए. अब आते हैं थर्ड की बात. तो गौर से देखिए ए डी ए बी को गौर से देखिए, डी ए बी ये ए पे देखिए 2 एंगल हैं, इधर भी है और इधर भी है कि नहीं. अगर ये दोनों एंगल को हम ऐड कर दें, क्योंकि हमें तो कंप्लीट एंगल चाहिए ना, ये एंगल, क्योंकि हमारे पास ये एंगल है, ये देखिए ये एंगल. हमें बाइसेक्ट से क्या मतलब है, ये लाइन से अभी इसमें मतलब नहीं, हमें तो डी ए बी से मतलब है ना, तो ये एंगल चाहिए. अब इसका कोरोस्पोंडिंग ये एंगल होगा. तो गौर से अगर हम देखें डी ए बी को, तो ए के प्लेस पे अगर ये दोनों एंगल को ऐड कर दें, क्यों, क्योंकि भाई अगर हम एक लाइन ड्रा करें और किसी एक पॉइंट से, ये मान लीजिए यहाँ से एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और एक और एंगल है जो 40 डिग्री है, तो बताइए टोटल एंगल कितना होगा. तो आप श्योर बोल देंगे सर 40 और 30 70 डिग्री होगा. तो सिंपल 45 और 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75. अब इधर भी ऐड करें, देखिए ए बी सी के साइड ए बी सी, तो 45 30 ये भी 75 है. अगर कुछ अलग होता तो फिर बात अलग होती, तो ये भी 75 है, ये भी 75, तो मिल गया ना आंसर, एंगल साइड एंगल. चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं, कैसे लिखें. तो फर्स्ट हम बात करते हैं डी ए बी में. ठीक है, पहले हमें इक्वल तो कर लें कि 75 है, तभी तो लिख पाएंगे. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी. डी ए बी इस ट्रायंगल पे, तो डी ए बी में डी ए सी, ध्यान से देखिएगा हम इसे प्लस करने वाले हैं 75. तो क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी. गौर से देखिए डी ए सी का कितना है 45 प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए सी का कितना है देखिए 45
प्लस सी ए बी को देखिए, सी ए बी 30 डिग्री। अब इन दोनों का ऐड करें तो कितना आ गया 75, यानी हमें फाइंड हो गया ये किसकी वैल्यू हो गई, डी ए बी, एंगल डी ए बी, यानी एंगल ए की कंप्लीट वैल्यू जो है वो 75 हुआ। इसी तरह बी पे आ जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए, तो सी बी ए में भी आप एंगल ऐसे ड्रा कर लें, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू, गौर से देखिए सी बी डी, ये एक एंगल गया है बाहर, देखिए सी बी डी ये कितना डिग्री है 45, तो यहाँ पे आप नेम पहले लिख लीजिए सी बी डी प्लस दूसरा एंगल डी बी ए, ठीक है, डी बी ए, एंगल डी बी ए। अब देखिए सी बी डी कितना है, सी बी डी 45 प्लस डी बी ए 30 डिग्री, तो ये भी हो गया आपका 75। सिंपल। अब हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल हैं। अब हम ये ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट पेयर फाइंड कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल बी ए डी, चलिए 3 इक्वल पार्ट्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट है ए बी इक्वल है, तो आप ए बी फर्स्ट लिख लीजिए, जो भी आपको दिखे वही आप लिखिए फर्स्ट, कोई बात नहीं है, किसी को भी आप राइट कर सकते हैं पहले। तो आप इसे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड एंगल, यहाँ पे हमने देखिए 30 डिग्री ड्रा नहीं किया मतलब फाइंड है, तो ए बी सी में देखिए, ए बी सी में तो कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा जिस एंगल को आप इंडिकेट करते हैं उसका नाम बीच में ही होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि आप ए बी सी लिख दें, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप 30 डिग्री शो कर रहे हैं ना, तो अगर ये डायग्राम आपको पसंद नहीं, यहाँ से देख के लिखना है तो यहाँ से देख के लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री को, सी ए बी, देखिए बीच में आया ना नाम, तो आप कैसे लिखेंगे सी ए बी, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, अब 30 डिग्री इधर से है तो इधर से भी तो 30 डिग्री है ना, इसमें देखिए है ना, तो क्या लिखेंगे डी बी ए, बी सेंटर पे ही नाम आना चाहिए, देखिए डी बी ए, डी बी ए। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, सी ए बी को देखिए, सी ए, ये ए सेंटर पे आया, देखिए 30 डिग्री है ना, और फिर इधर मूव हो गया आपकी लाइन, देखिए सी ए बी, तो ये 30 डिग्री की बात हो रही है, ये हो गया 30। अब डी बी ए देखिए, डी बी ये देखिए मूव हुआ 30 डिग्री पे है और ये इधर घूम गया, ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ लिखेंगे ईच एंगल्स 30 डिग्री, क्लियर। और थर्ड तो अभी हमने प्रूव किया कि 75 इक्वल है किसके, डी ए बी सी बी ए के, तो एंगल सी बी ए जैसा नाम है वैसे ही आप लिखेंगे, चेंज नहीं कर सकते, सी बी ए, हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल की, ठीक है, किसके इक्वल टू है, डी ए बी, ये कंप्लीट एंगल की, एंगल डी बी सॉरी डी ए बी, ये आपका प्रूव्ड है, देख सकते हैं डी ए बी 75 और सी बी ए 75 दोनों हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल्स 75 डिग्री। अब 3 हमारे फाइंड हो गए, जो हमें फर्स्ट फाइंड करना था, देखिए स्ट्रेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकंड नंबर में, इज क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है बी ए डी के, बिल्कुल है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। और हमने आपको बताया था कि कॉन्ग्रेंस में 4 प्रॉपर्टी होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS रूल्स। अब देखते हैं इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है। तो इससे देखिए, इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें देखिए ये 75 है, ये 75 है, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये 75 हुआ, बिल्कुल सही है, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हुआ, ये 30 इसके इक्वल हुआ, तो 2 एंगल पास पास है ना। और देखिए कौन सा साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, यानी उन दोनों साइड, दोनों एंगल के बीच वाला साइड इक्वल है। गौर से समझिए, ये एंगल, ये हम डार्क और थोड़ा सा लार्ज में लिख देते हैं एंगल,
और ये भी कोरोस्पॉन्डिंग देखिए 75 75 से, 30 30 से, और यहाँ पे कौन सा एंगल, एक और एंगल, और कौन सा साइड इक्वल है, ये साइड। तो नाम आप समझ गए होंगे, बोल के बताइए, बोल के बताइए, एंगल साइड एंगल, सिंपल। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसकी प्रॉपर्टी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर दो साइड्स के एंगल, ये हमने डबल कर दिया, ये एंगल इसके कोरोस्पॉन्डिंग है, और अगर ये साइड इक्वल है, दो एंगलों के बीच साइड इक्वल है, तो उसे ही हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। यही इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आते जाएगा वैसे ही हम एक्सप्लेन करते भी चलेंगे। तो सेकंड क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी जिसे हमने कॉन्ग्रेंस किया, उसे आप नेम लिख दीजिए बी ए डी। किस रीजन से, तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड, क्या लिखेंगे, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, अपोजिट बोल दिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस। सिंपल, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड, एंड थर्ड यहाँ पे देखिए, इज बी सी इक्वल टू ए डी, क्या पूछा जा रहा है, क्या बी सी ए डी के इक्वल होगा। तो देखिए बी सी कहाँ पे है, बी से सी ये है, और ए डी क्या ये देखिए, इस जो आपका नाम दिया गया है कि बी सी इक्वल टू ए डी, क्या ये इक्वल है, तो आप चेक मत करिए, ये दोनों नेम को उस ट्रायंगल से मैच करिए, क्या ये दोनों नेम इस ट्रायंगल में हैं या नहीं, सिर्फ इतना बस देखिए। बी सी, क्या बी सी है, हाँ अवेलेबल है, ये है बी सी। ए डी अवेलेबल है क्या, हाँ ए डी भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये साइड बिल्कुल कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो बी सी इक्वल टू ए डी, यस दिस इज द राइट। तो आप लिखिए बी सी इक्वल टू ए डी, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइंट फिगर रे ए जेड, देखिए एक ए जेड यहाँ पे रे है, रे मतलब एक पॉइंट से एक आपका लाइन आउटसाइड गया, उसे हम रे बोलते हैं। रे मीन्स क्या होता है कि कोई भी लाइन से, अगर मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रा हो जाए, उसे हम रे बोलते हैं, सिंपल। तो पॉइंट क्या है आपका ए से देखिए एक लाइन बाहर की ओर गई है जिसे हम रे बोलते हैं। तो कौन सी लाइन है, ए जेड। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार वीडियो में बताते जा रहे हैं, बाइसेक्ट अगर एंगल है तो उसे टू इक्वल पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई लाइन है और हम बोल दें कि ये लाइन इसको यहाँ से बाइसेक्ट करती है, तो समझ जाइए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये बात याद रखिएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर बाइसेक्ट साइड है तो इसे टू पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको भी याद रखिएगा। तो एंगल्स में भी बाइसेक्ट इक्वल होते हैं और साइड में भी बाइसेक्ट इक्वल होते हैं, और एक नेम और है मिड पॉइंट, वो भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बाइसेक्ट एंगल डी ए बी, तो देखिए डी ए बी, इसे यहाँ से एक लाइन बाइसेक्ट गई है, तो मतलब यहाँ से जो दो एंगल यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिख रहे हैं, दो एंगल दिख रहे हैं, वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बात याद रखिएगा। एज वेल एज डी सी बी, और इसी तरह डी सी बी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्लियर। तो हमें दो चीज़ें तो ऑलरेडी मिल गई। तो फर्स्ट तो हम यही लिख लें कि ए जेड, देखिए फर्स्ट हम अपना इस रीजन लिख लें, ए जेड बाइसेक्ट्स, फर्स्ट बाइसेक्ट लिखेंगे, बाइसेक्ट्स नहीं, वन बाई वन करते हैं, डी ए बी, एंगल डी ए बी। इसका मीन्स क्या हुआ कि डी ए सी आप लिखिए, देखिए यहाँ दो एंगल है इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे सो भी है लेकिन हम उसे डिटेल करना है, तो डी ए सी लिखिए आप, डी ए सी किसके इक्वल टू होगा, बी ए सी। और हमने लास्ट क्वेश्चन पे भी आपको बताया कि जिसको आप बता रहे हैं कि इक्वल है वो हमेशा सेंटर पे होना चाहिए, आप इसे बी सी ए नहीं लिख सकते, ठीक है, इसे ए सी बी नहीं लिख सकते, ए सेंटर पे ही होना चाहिए, ये बात याद रखिए। हाँ इसे आप सी ए डी लिख सकते हैं, आप इसे सी ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ए सेंटर पे ही होना चाहिए, बात याद रखिएगा, बार बार हम बोले जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया, एंड ए जेड
एक और बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल, देखिए DAB को तो कर दिया हमने, राइट कर दिया, और एक DCB को भी कर रहा है, DCB। तो देखिए C को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो C को इस बार बीच सेंटर पे लिखिएगा, कैसे, DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू BCA, एंगल BCA। और गौर से देखिए C सेंटर पे है ना, बिल्कुल यही तो हमें प्रूव कर हो गया। अब ये हमें दो इक्वल मिल गए जो हमें कॉन्ग्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी था, और हमें दो ही मिल गए, और AC आपका कॉमन है, सिंपल। अब हम चलिए सर्च करते हैं 3 पेयर्स। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, नाम बोलिए ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल BAC। अब देखिए आपको अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे करके, जैसे भी आपको बनाना है। BAC है, लेकिन याद रखिएगा उसी के ही जैसे आप लिखेंगे, B से स्टार्ट है, B लिख लीजिए, A बाद में है, A लेफ्ट साइड हमने कर लिया, C फर्स्ट ट्रायंगल हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, DAC एंड ट्रायंगल DAC, एक बगल में और बना लीजिए और यहाँ पे नेम दे दीजिए, D फर्स्ट पे है, फिर A है और फिर C। हो गया इतना आपका क्लियर। अब ये पिक्चर को इसमें जो जो प्रॉपर्टी दिए हुए हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, गौर से। तो देखिए एंगल A DAC, यहाँ पे एंगल A है, तो D पहले क्या था, DAC, हमने यहाँ लिखा है DAC, तो ये एंगल इक्वल किसके है, BAC के, यही एंगल इक्वल है ना। तो देखिए B यहाँ पे है, A, देखिए दोनों कोरोस्पोंडिंग दिख रहे हैं, अब नहीं दिख रहे हैं, जो हमें चाहिए कॉन्ग्रेंस के लिए। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। सेकंड DCA देखिए, तो DCA यहाँ के एंगल की बात है, ये एंगल हो गया डबल। अब इसमें आइए BCA, BCA ये आपका डबल एंगल हो गया ना, कितना आसान दिख रहा है। अब देखिए ये पिक्चर को अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इस पिक्चर से आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देख के आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं, कैसे, अभी इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि प्रूव्ड है, हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको उसको भी अब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए इसे। BAC एंगल BAC, देखिए BAC किसके कोरोस्पोंडिंग है, ये इसके है, तो DAC लिख दीजिए, DAC, और इससे मैच कर सकते हैं आप। देखिए BAC इक्वल टू DAC हो गया, दोनों सेम। किस रीजन से, हमने भाई प्रूव्ड किया है। या फिर आप लिख सकते हैं कि AZ बाइसेक्ट किसे, DAB, एंगल DAB, हम इस प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, DAB। सेकंड C को बता दें, BCA, एंगल BCA इक्वल टू DCA, ये भी किससे, AZ बाइसेक्ट एंगल DCB, और हमने प्रूव्ड भी कर दिया है, आप प्रूव्ड लिखना चाहें तो कर सकते हैं। देन थर्ड AC कॉमन है, दोनों में देख लीजिए, ये देखिए AC और ये AC कॉमन है ना, तो कॉमन मतलब इक्वल है। अगर AC यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो इस श्योर है कि ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर होंगे, तो AC इक्वल टू AC, तो आप क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स। और अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आप सॉल्यूशन पे आपको बताया कि दो एंगल अगर कोरोस्पोंडिंग इक्वल हैं तो उसके बीच वाला अगर साइड इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। क्लियर, आपको प्रॉपर्टी भी अब लर्न हो गई होगी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल DAC किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंस। सिंपल, ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर भी। फर्स्ट हमने 3 पेयर भी सर्च कर लिया और सेकंड हमने रीज़न भी दे दिया कि साइड एंगल साइड एंगल से, अरे माफ़ कीजिएगा, एंगल साइड एंगल, हमने साइड एंगल साइड बार बार लिख रहे हैं, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंस हुआ। क्लियर, चलिए ये भी हो गया सेकंड। अब थर्ड AB इक्वल टू AD, जस्टिफाई योर आंसर। क्या AB, इसमें सिर्फ ये देखिए AB नेम है कि नहीं है, AB है, हाँ है। दूसरा AD है, हाँ AD भी है, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट
ए बी इक्वल टू ए डी। क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं? क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT। तो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा। कोरोस्पॉन्ड भाई कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो कॉन्ग्रेंस है तो उसके सभी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरोस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, नो डाउट। चलिए थर्ड भी चेक करते हैं। सी डी इक्वल टू सी बी। थर्ड सी डी नेम देखिए, यह है सी डी इधर, और सी बी हाँ वो भी है। तो सी डी भाई इधर बोला गया है तो सी डी इधर कर दीजिए, और सी बी इधर है तो आप सी बी को इधर कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए सी बी इधर लिखा हुआ है और सी डी इधर, तो आप सी बी इधर कर लीजिएगा और सी डी इधर कर लीजिएगा। और किस रीजन से? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल इससे बिलोंग करता है, ये ट्रायंगल का पार्ट्स इससे करता है। अब सी बी और सी डी भी देख लें, तो सी बी ये है आपका और सी डी ये है। पिक्चर में देखना है तो सी बी ये है और सी डी ये है। फर्स्ट में क्या था? ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ये है और कोरोस्पॉन्डिंग उसका ए डी ये है। तो चलिए आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये हुआ थर्ड नंबर और ये हुआ आपका फोर्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ए बी सी है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एफ ई डी। तो हमें ये चेक करना है कि क्यों कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंट को अभी छोड़िए, अपने से ही करते हैं विद ट्रिक के साथ। अच्छा ये बताइए, आपको ये थोड़ा सा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा और आप कंफ्यूज होंगे, सर थोड़ा सा अजीब टाइप में लग रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। समझ में तो आ रहा है कि इक्वल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा प्रॉपर्टी। तो एक काम करिए ना, ट्रायंगल को सही कर लीजिए। आपको जैसा ये ट्रायंगल अच्छा लग रहा है वैसे इसको भी बना लीजिए। अच्छा बताइए, इसमें वर्टेक्स क्या है? ए दिख रहा है, इसमें वर्टेक्स कहाँ है? ये एफ थोड़ा अपोजिट में है। तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल को ऐसे ही बना लें, बगल में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने ऐसे बना लिया। ये देखिए वर्टेक्स में आपका एफ है, एफ को ऊपर कर दीजिए। देखिए यहाँ 90 है, इसमें 90 कहाँ पे? ई पे, यहाँ पे कर लीजिए ई को। ठीक है, डी कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कर दीजिए, सिंपल। अब बताइए ए और एफ इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए दिया है एक ये एंगल की इक्वल है, तो एफ यहाँ कर दीजिए। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये 90 है तो ये तो 90 है, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग इक्वल है। लेकिन हमें तो प्रूव करना है कुछ और। तो देखिए यहाँ डी ई इक्वल है, इसके इक्वल है, तो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। दो एंगल तो हमें इक्वल मिल गए। अगर ये साइड यहाँ पे गिवन होती, ये साइड यहाँ ना दिया होता, यहाँ होता, तो हम एंगल साइड एंगल अप्लाई बिल्कुल करके सॉल्व कर लेते। थोड़ा सा मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं, किसी भी आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, कोई सा भी। चलिए ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। होता नहीं होता? तीनों एंगलों को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो चलिए इन एंगलों को राइट करिए। एंगल ए, देखिए एंगल ए ये हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल राइट है, रॉन्ग? सही है। एंगल ए हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। बी है, हाँ है। ये भाई ये सिंबल अगर बना है तो इसका मतलब 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। ये एंगल हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये स्क्वायर फॉर्म पे है तो 90 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एंगल सी तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, ये हमने कर लिया। तो एंगल सी को आप वहीं रहने दीजिए ना, इन सब को ट्रांसफ़र कर लीजिए। 90 इधर आ गया, एंगल ए को भी इधर ले आइए, माइनस एंगल ए। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 90, 90 माइनस एंगल ए। इसको स्टॉप करके रख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सेम आप इसको भी करिए, जैसे हमने ये ट्रायंगल किया वैसे इसको भी करिए। इन ट्रायंगल एफ ई डी सेम प्रोसेस, एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी किया वैसे यहाँ करिए। भाई 180 होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। एफ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बताइए एफ का कोरोस्पॉन्डिंग इक्वल है या नहीं है? एफ और ए दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम एफ के प्लेस पे एंगल ए लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, गिवन है, ये तो क्वेश्चन ही दिया है।
कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमने एफ के प्लेस पे एक राइट कर लिया। एंगल ई देखिए 90 डिग्री कर लीजिए, प्लस एंगल डी 180 डिग्री, और यहाँ रीज़न दे दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, कहाँ से गिवन है, सिंपल। अब एंगल डी को आप स्टॉप कर लीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 180 90 उधर गया -90, एंगल ए को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस एंगल ए। तो एंगल डी इक्वल टू 180 - 90 90 माइनस एंगल ए। ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन, हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब गौर से देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। 90 माइनस ए से 90 माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या रिमाइंड मिला, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यही तो हमें चाहिए था, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब हम प्रूव कर सकते हैं ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस। तो चलिए करते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, अब देखिए इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही ट्रायंगल आप बोल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल एफ ई डी, चलिए वन बाय वन बताइए क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है, ये तो अब काम का है नहीं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है लेकिन कोई काम का नहीं है। क्यों, अब आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, काम का क्यों नहीं है, अगर काम का ना होता तो ये सॉल्व होता। बिल्कुल इसीलिए तो दिया था वो, हमें उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मिल चुका है एंगल डी और एंगल सी इक्वल। अब दो एंगल यहाँ पे इक्वल हैं कि नहीं है कोरोस्पोंडिंग, देखिए डी जो है सी के है और ई जो है वो बी के है, और ये हमें साइड माफ़ कीजिएगा ये डी ई है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे ई एफ पे किया, ये ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वल थे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर क्या रहता है, ई डी है ना इक्वल, ये इक्वल हो गया एंगल साइड एंगल। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, तो आप लिखिए ईच 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू सॉरी हाँ इधर है ई, हमने अपोजिट लिख दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में बी इधर है, इस ट्रायंगल में इधर ई है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, अभी हमने प्रूव किया इसे, तो प्रूव्ड। और थर्ड आपका है ई डी इक्वल टू बी सी इक्वल, फिर हमने अपोजिट कर दिया बी सी इक्वल टू, थोड़ा डायग्राम क्या है लेफ्ट राइट है इसलिए मिस हो रहा है, ठीक है, बी सी इक्वल टू डी ई, ठीक है, ये आपका है बी सी इक्वल टू डी ई, ये हो गया। अब ये किस रीजन से, ये हमें गिवन है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ ई डी। किस रीजन से, तो देख लीजिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ऑफ क्राइटेरिया, मतलब कौन सा क्राइटेरिया पे आ रहा है, एंगल साइड एंगल पे, ओके। यहाँ पे आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल ई है, ठीक है। वैसे भी 90 डिग्री एकदम क्लियर दिख रहा है, एंगल ई एंगल बी के। चलिए कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो द मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ ट्रायंगल एग्जामाइन वेदर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें चेक करना है टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वो भी किस रूल से, RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ओके। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म, और हमें सिंबॉलिक फॉर्म भी शो करना है। सो फर्स्ट हम ये तो क्लियर कर लें कि RHS रूल्स होता क्या है। RHS रूल्स मतलब ये होता है कि अगर आपके पास टू राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि 90 डिग्री होगा तभी तो हम RHS अप्लाई कर सकते हैं। तो दो ही इसके रूल्स होते हैं कि 90 डिग्री के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, आपका हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए, इसीलिए इसे बोला जाता है RHS, यानी राइट होना चाहिए, कंपलसरी है 90 डिग्री। फिर H मतलब हाइपोटेनस, 90 के फ्रंट पे ही जो हाइपोटेनस होगा दोनों का वो कोरोस्पोंडिंग इक्वल होना चाहिए हर हाल में। अगर ये नहीं है तो तुरंत समझ जाइए कॉन्ग्रुएंस नहीं है। दूसरा साइड,
और हाइपोटेनस को छोड़ के आपके पास दो साइड बचे ना, एक ये और एक ये, एटलीस्ट वन साइड भी इक्वल होना चाहिए। चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, एटलीस्ट वन साइड। तो क्या प्रॉपर्टी हुई आरएचएस का? पहला, 90 के फ्रंट पे जो हाइपोटेनस है मस्ट बी इक्वल, और सेकंड, अनदर साइड्स मस्ट बी इक्वल। अनदर मतलब उसको छोड़ के कोई भी साइड्स इक्वल होना चाहिए। क्लियर? यही इसकी प्रॉपर्टी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी। अब श्योर है कि हम आरएचएस कर रहे हैं तो 90 तो श्योर होगा, और 90 का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। तो दो डायग्राम आप पहले से ही बना लीजिए। ये हो गया ए बी सी। तो बी में 90 है तो बी हम तो यहीं राइट करेंगे क्योंकि 90 यहीं पे ही होता है। ठीक है, बी हो गया आपका 90, सिंबल भी हो गया। ए सी, अब ए यहाँ पे कर लीजिए, बी और सी यहाँ कर लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर में क्यू यहाँ पे आपके पी 90 डिग्री है तो यहाँ पे आप पी हो गया। ठीक है, और क्यू आर तो आप पी, यहाँ पे आप क्यू कर लीजिए और यहाँ पे आर कर लीजिए। सिंपल। अब ये 90 हुआ। अब देखिए ए सी आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हुआ। ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसमें भी चेक करते हैं। आपका यहाँ पे पी आर 3 सेंटीमीटर, यह आर पी 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर 8 सेंटीमीटर, ये आपका क्यू आर 8 सेंटीमीटर। तो बताइए आर एच एस है कि नहीं है? बिल्कुल है आर एच एस। क्यों? 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस 8 है, यहाँ भी 90 के फ्रंट पे हाइपोटेनस 8 है। तो चलिए हाइपोटेनस इक्वल हो गया, हो गया। अनदर कोई साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर ए बी, उसका कोरोस्पॉन्डिंग आर पी भी 3 सेंटीमीटर, तो हो तो क्या आपका आर एच एस? सिंपल। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे नेम लिए हैं वैसे ही आप लिखिएगा। एंड ए से स्टार्ट किए हैं आर पी क्यू, एंड ट्रायंगल आर पी क्यू। चलिए वन बाय वन आप दे दीजिए। सबसे फर्स्ट आप लिखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 हैं। देन सेकंड हाइपोटेनस, यहाँ आप हाइपोटेनस का सिंबल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए सी, हाइपोटेनस ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस आर क्यू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइपोटेनस ईच लेंथ कितना? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? और देन थर्ड ए बी इक्वल टू आर पी, ईच लेंथ 3 सेंटीमीटर। सिंपल। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। ट्रायंगल आर पी क्यू किस रूल से? आर एच एस रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंस। भाई जो चेक करने के लिए बोला गया ये है। चलिए सेकंड नंबर भी चेक करते हैं। सेम आप डायग्राम बनाएं, दो डायग्राम आप पहले से रेडी कर लें। यहाँ पे देखिए 90 किस में? ए बी सी में सेकंड नंबर पे ए पे 90 है, ए यहाँ पे कर लीजिए। और इसमें 90 क्या है? क्यू पे, तो क्यू यहाँ पे कर लीजिए। अब ए बी सी जैसे भी आप नाम राइट करना चाहें कर सकते हैं। तो पी क्यू एंड आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए पे 90 हो गया, ए सी 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और बी सी 9 सेंटीमीटर, बी सी आपका 9 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्यू 90 है, पी आर 8 सेंटीमीटर, ये आपका पी आर 8 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रेंस नहीं है, फेल हो गया। क्यों? यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, फेल हो गया, नो। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो फेल किस कारण हुआ? ये 9 है और ये 8 है। अगर ये 9 होता तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे फिर भी हमें तो रीज़न देना पड़ेगा। ट्रायंगल सी ए बी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री। देखिए ए और क्यू 90 डिग्री हैं। देन सेकंड ए सी, हाइपोटेनस बी सी डज नॉट इक्वल टू हाइपोटेनस पी आर। क्लियर? तो ये क्या लिखेंगे? डज नॉट इक्वल लेंथ, सो दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट। हाइपोटेनस इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस
BC and PR are not equal to each other. So triangles are not congruent. क्लियर, ये आपका प्रूव हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. इन द एडजॉइंट फिगर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट आर गिवन. ये देखिए आपका ट्रायंगल है, हमने इसे शो कर दिया. स्ट्रेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ट्रायंगल. जो ट्रायंगल है उसे आप नेम लिख लीजिए फर्स्ट. इन ट्रायंगल PQS जैसे बोला गया है, एंड सेकेंड ट्रायंगल PRS. चलिए सर्च करते हैं, और श्योर है कि 90 डिग्री है तो हम RHS पे ही जाएंगे. अब ये 90 है, ये भी 90 है. अब 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस. 90 के फ्रंट पे क्या होता है? हाइपोटेनस. ये 2 ट्रायंगल आपको मिल गए. और हमने आपसे क्या बताया कि RHS रूल्स में हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल और वन अनदर साइड्स मस्ट बी इक्वल. एक अनदर साइड, कोई भी साइड हो इस ट्रायंगल में, याद रखिएगा, अगर 90 है उसका हाइपोटेनस अगर कोरोस्पोंडिंग है दूसरे से, इससे इक्वल है, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो, बस हो गया. तो हमारे पास तो सभी कुछ अवेलेबल है. तो देखिए PQS को गौर से देखिए. PQS, हम तो सबसे पहले 90 पे जाएंगे. PSQ, और हमने आपसे कई बार बताया कि सेंटर का नाम ही आप फोकस करते हैं, क्योंकि हम 90 किसको बता रहे हैं? S को. इसी तरह आप S इसमें भी बोलिए, PRS में तो PSR बोलेंगे, या RSP भी बोल सकते हैं, लेकिन S सेंटर पे ही होना चाहिए कंपलसरी. और यहाँ पे रीज़न क्या देंगे? ईच 90 डिग्री. हो गया. चलिए सेकंड देखते हैं, हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस बिल्कुल आप H भी लिखिया करिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा. आपके जब सर चेक भी करेंगे तो भी बेस्ट होगा, उन्हें भी अच्छा एक प्राउड फील होगा कि स्टूडेंट ने हाइपोटेनस के साथ नेम दिया. PQ, तो आप यहाँ PQ लिखिए इज इक्वल टू हाइपोटेनस PR. किस रीजन से? इक्वल लेंथ. सिंपल भाई, इक्वल लेंथ है ना आप दिस साइड्स. क्लियर. एंड थर्ड भाई PS तो दोनों साइड से हैं, नो प्रॉब्लम. हमने आपसे बताया एक और साइड होना चाहिए इक्वल, तो PS दोनों साइड से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर PS 10 सेंटीमीटर है तो दोनों साइड होंगे, तो PS इक्वल टू PS. तो आप क्या लिखेंगे? कॉमन साइड्स. सिंपल, आपका ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंस PRS. किस रीजन से? RHS रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंस. ये आपका क्लियर होगा. तो फर्स्ट कंप्लीट. फर्स्ट आपका ये हो गया 1 2 3, हमने 3 पेयर्स दे दिए. सेकंड PQS हमने प्रूव भी कर दिया कि कॉन्ग्रेंस है. किस रीजन से? RHS रूल से. अब थर्ड नंबर है, ये आपका सेकंड हो गया. थर्ड, S इज द मिड पॉइंट. अब भाई मिड पॉइंट हम किसे बोलते हैं? अभी हमने बाइसेक्टर बताया था, मिड पॉइंट उसी तरह होता है भाई. जैसे ये लाइन है, देखिए सॉल्यूशन के नीचे हमने एक लाइन ड्रा किया, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर. कितना? 4. तो इसका मिड कहाँ होगा? 2 सेंटीमीटर पे होगा ना. इधर 2 इधर 2, तो मिड मतलब होगा बीच का. तो ये आपका 2, ये आपका 2, तो इसका देखिए मिड कहाँ पे है? S. तो हम इसमें अगर CPCT से QS इक्वल टू SR कर दें तो मिड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा भाई. S मिड कहलाएगा ना, QS और SR. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं QS इक्वल टू SR. देखिए QS इसमें है कि नहीं है? हाँ है. SR है? हाँ है. तो हम इसमें CPCT कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. तो इससे हम बोल भी सकते हैं यस, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. सिंपल, ये आपका कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन द एडजॉइंट फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट क्या है? O. अब भी हमने प्रूव भी किया कि मिड पॉइंट किसे बोलते हैं. याद करिए QS इक्वल टू SR. अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मीन्स है कि OA OB के इक्वल है. याद रखिएगा, OA OB के इक्वल होगा.
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी गिवन है, सो दैट ट्रायंगल ए ओ सी और डी ओ बी कॉन्ग्रेंस है। तो इसे हम टू टाइप से कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हिंट की, हम इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करना है बस ये जानना है। ट्रायंगल ए ओ सी एंड सेकेंड ट्रायंगल नेम देख लेते हैं बी ओ डी। इसे हम टू टाइप से आपको बता रहे हैं। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करिए ना, आप दो ट्रायंगल बना लीजिए बगल पे ऐसे करके, ठीक है। ओ दोनों में वर्टेक्स है, इधर से आप इसको क्लोज करके देखेंगे तो भी वर्टेक्स है, इधर से क्लोज करेंगे तो भी वर्टेक्स है। ओ हमने कर दिया, ए यहाँ पे कर लिए, सी को इधर कर दिए। अब देखिए ए का इक्वल क्या है ये बताइए, कोरोस्पोंडिंग बी है ना, तो बी को आप इधर कर लीजिए और डी को इधर कर लीजिए, यही तो है दो ट्रायंगल। अब आप इसे देखना पसंद करते हैं तो इससे ले लीजिए, इसे देखना पसंद करेंगे तो इसको ले लीजिए। अगर इसमें देखेंगे देखिए कॉमन एंगल दिख रहा है ओ सिंपल। और नहीं वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, क्लियर। और हमें इतना ही तो चाहिए, और ये मिड पॉइंट ऑलरेडी है ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो इसमें देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, अगर हम इसे इसमें पुट करें तो ओ ए ये हो गया, ओ बी ये हो गया। तो पहले से क्लियर है, एंगल साइड एंगल, मतलब सॉल्व करने से पहले ही हम समझ गए हमें क्या करना है। तो चलिए राइट करें प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लिखें एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ओ को ही सेंटर में किए वर्टिकल अपोजिट के लिए, और डी ओ बी, आपका ओ सेंटर पे ही होना चाहिए। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड ओ ए इक्वल टू ओ बी, भाई मिड पॉइंट है वो, ओ ए इक्वल टू ओ बी, किस रीजन से, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, सिंपल। अब थर्ड आपका लेडी गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो आप लिख लीजिए इधर क्या है एंगल ए और इधर एंगल बी। तो एंगल ए, या तो फिर पूरा आप नाम लिखना चाहते तो कर सकते हैं, सी ए ओ लिखना चाहें तो सी ए ओ कर सकते हैं, या तो फिर एंगल ए भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल डी बी ओ। हम बात तो बी और ए की ही कर रहे हैं, ये क्या है हमारा गिवन, क्लियर। ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ओ डी। अब देखिए हमने ये डायग्राम बनाया, अब अगर आप इसमें सोचेंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसे कौन सी प्रॉपर्टी देंगे। तो देखिए एंगल साइड एंगल हुआ ना, इसका कोरोस्पोंडिंग आपका ये हो गया, इसका कोरोस्पोंडिंग आपका ये हो गया, तो हो गया ना एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी। तो आपका, और इसमें देखेंगे तो क्लियर है, देखिए एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, क्लियर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।